आज हम बात करेंगे हिगविजन और डहुआ के बारे में, दोनों में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में। अब तक जितने भी वीडियो आपने देखे जिसमें डहुआ और हिगविजन के बीच में जो भी डिफरेंसेस बताए गए हैं वो डिफरेंसेस जो हैं अब बिल्कुल अलग तरीके से बताए गए हैं, जिसमें किसी में टर्नओवर बताया गया है, किसी में कुछ अलग, किसी में जो है हेड ऑफिस का है। बट मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताने वाला, मैं आपको इंडिया की एक्चुअल स्थिति बताऊंगा और क्या क्या क्वालिटी में जो है अंतर है और हार्डवेयर में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करूंगा, ताकि आपके लिए एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो सके और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर बेटर कंपैरिजन दोनों के बारे में समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको दोनों की जो ओरिजिन है वो मैं आपको बता देता हूं। दोनों की ओरिजिन चाइना से ही है, यानी कि दोनों का जो मदर कंपनी है वो चाइना में है, चाइना से ये शुरू हुआ है और ये वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी है। कभी नंबर 1 कभी नंबर 2 में दोनों में रेस होते रहती है और हिगविजन डहुआ परस्पर आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये वर्ल्ड लीडर है ये दोनों कंपनियां, और जितने भी कंपनी है मैक्सिमम वर्ल्ड की इन दोनों के ही OEM पार्टनर हैं, कुछ कंपनियों को छोड़ के। तो कुल मिलाकर ये दोनों बहुत बड़ी कंपनी है। अगर दोनों की क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों में जो है जो टोटल रेवेन्यू है, हिगविजन अपनी रेवेन्यू का 8% R&D टीम में इन्वेस्ट करती है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसके कारण हमें नए नए इन्वेंशन देखने को मिलते हैं, नई नई क्वालिटी देखने को मिलती है। तो वो 8% इन्वेस्ट करती है। यहीं पर डहुआ 10% इन्वेस्ट करती है अपनी R&D टीम में अपनी रेवेन्यू का। तो कुल मिला के दोनों काफी इन्वेस्टमेंट करती है, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में ला सके, नए नए लॉन्चेस मार्केट में ला सके और आप लोगों को बेटर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस हो सके। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हिगविजन काफी पहले से है, तो ये ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है। इंडिया का ऐसा कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी नहीं होगा जो हिगविजन को नहीं जानता होगा। वहीं डहुआ की बात करें तो डहुआ अभी पूरी तरह से इंडिया लेवल पर नहीं है, नेशनल लेवल पर नहीं है, क्योंकि काफी लेट से डहुआ इंडिया में आई। पहले CP+ वर्क करती थी, तो डहुआ के मैक्सिमम मार्केट शेयर को तो CP+ ने ले लिया था। बाद में डहुआ इंटर की मार्केट में और खुद से इंडिया में काम कर रही है। बट अभी आपको बहुत कम स्टेट और बहुत कम सिटी में आपको डहुआ के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इंडिया लेवल पर हर जगह पर काम नहीं हो रहा है। हिगविजन की बात करें तो हिगविजन के पास एक एडवांटेज है कि हिगविजन के पास लेंसेज के जो ऑप्शन है वो ज़्यादा है। हिगविजन के कैमरे 2.8 mm में आते हैं, 4 mm में आते हैं, 6 mm में आते हैं, 8 mm में आते हैं, 12 mm में आते हैं। वही डहुआ के जो प्रोडक्ट है 2.8 mm में आते हैं, 3.6 mm में आते हैं, 6 mm में आते हैं। बहुत कम प्रोडक्ट है जो कि आपको 6 mm से ऊपर के लेंसेज में देखने को मिलेंगे मोटोराइज कैमरे के अलावा। तो ये डिफरेंसेस है जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। हिगविजन की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो हिगविजन के पास लॉ लाइट की क्वालिटी बेटर है कलर व्यू में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने लिए कैमरे के डिसीजन ले सकें। कलर व्यू में हिगविजन का लॉ लाइट परफॉर्मेंस बेटर है, बहुत बेटर है डहुआ से। डहुआ के लॉ लाइट परफॉर्मेंस जो है ब्लैक एंड व्हाइट में काफ़ी बेहतरीन है, और हिगविजन के बेहतरीन होने के कारण ये है कि हिगविजन f1.0 अपाचर इंट्रोड्यूस की है, खुद से इन्वेंशन की है, तो वो उसे यूज़ कर रही है। डहुआ इतने कम अपाचर पे काम नहीं कर रही है, इसलिए डहुआ अभी इस मामले में पीछे है। अगर क्वालिटी की बात करें तो एक और पैरामीटर्स होता है बीट रेट। बीट रेट मैक्सिमम आपको हिगविजन प्रोवाइड करते हैं। हिगविजन के कैमरे में जो मैक्सिमम बीट रेट है 16 Mbps तक जाते हैं, बट डहुआ में मैक्सिमम 10 Mbps तक जो है ये जाती है। इस कारण से डहुआ से यहाँ पर भी हिगविजन बेटर परफॉर्मेंस है। Mbps में, डेटा रेट में, बीट रेट में ज़्यादा बीट रेट है, तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हिगविजन देती है इस मामले में। एक और एडवांटेज हिगविजन के पास हो जाता है, हिगविजन 3 वीडियो स्ट्रीम पर काम करती है, बट डहुआ के पास 2 वीडियो स्ट्रीम्स है, यानी कि मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम भी, थर्ड स्ट्रीम नहीं देखा गया है। तो ये डिसएडवांटेज है डहुआ के पास। दोनों ऑनवी प्रोटोकॉल पर काम करती है, यानी कि अदर ब्रांड के कैमरे दोनों में सपोर्ट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डहुआ के साथ प्लस फेवर में जाता है, डहुआ के जो सपोर्ट टीम है, कस्टमर केयर सर्विस है, टेक्निकल सपोर्ट टीम कह लीजिए, वो काफ़ी बेहतरीन है हिगविजन से अगर कंपेयर करें एट द टाइम, अभी के समय में। अब बाद में क्या होता है पता नहीं, 2 साल बाद आप वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कुछ अलग देखने को मिले, बट एट द टाइम डहुआ के जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतरीन है हिगविजन से। हिगविजन के पास प्रोडक्ट की वैरायटी डहुआ के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। हिगविजन के पास प्रोडक्ट की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, मॉडल नंबर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डहुआ जो है अल्ट्रा सीरीज, प्रो सीरीज और लाइट सीरीज में वर्क करती है। तो डहुआ के पास प्रोडक्ट रेंज हिगविजन से मुकाबले
कम है। इंडिया में एक प्लस पॉइंट हिकविजन के पास ये हो जाता है कि इंडिया में हिकविजन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इंडिया में हिकविजन के प्रोडक्ट बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मुंबई में बनते हैं, वसाई में। वहाँ पर मैं गया भी था, वीडियो में मैंने शूट किया। अगर नहीं देखा तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने काफ़ी टूर किया, जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है मैंने बनाए और आप सभी ने काफ़ी प्यार दिया। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हिकविजन का, लेकिन डवा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में कहाँ है इसके बारे में अब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो अगर कोई दावा करता है तो मुझे लगता है कि शायद वो गलत है, क्योंकि जब भी किसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में होती है ना, तो वो छाते पीट कर हल्ला करता है, शोर करता है कि इंडिया में हमारा प्रोडक्ट बनता है, इंडिया में इतने लोगों को हमने रोजगार दिया, इंडिया में इतने टैक्सेस हम देते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर डवा पीछे है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कस्टमर इसे नोटिस करता है, सील पैक डब्बे में हिकविजन आता है। हिकविजन का जो सील होता है वो आप देखेंगे तो एक बार सील हटने के बाद हिकविजन के प्रोडक्ट को दोबारा सील अप नहीं कर सकते। इसका कारण यह पता चल जाता है प्रोडक्ट यूज हुआ कि नहीं हुआ। बट डवा में ऐसा नहीं है, डवा में सील पैक डब्बे नहीं आते। इससे थोड़ा सा जो है कस्टमर जो है नाराज होते हैं। कस्टमर को लगता है कि मेरे पास फ्रेश प्रोडक्ट नहीं आया, तो ये एक डिसएडवांटेज भी है डवा के साथ। फ्यूचर में हो सकता है काफ़ी चीज़ें बदले, बट एट प्रेजेंट ये कंडीशन है। स्मार्ट एआई फीचर्स की मैं बात करूं तो हिकविजन एक्यूसेंस फीचर्स को मार्केट में लाया है, डवा एसएमडी फीचर्स को मार्केट में लाया है। स्मार्ट मोशन डिटेक्शन दोनों सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, दोनों में किसी को कोई शिकायत नहीं, तो दोनों यहाँ पर बराबर का है। अगर बात करें कि कहाँ पर कैमरा लगाएं हिकविजन के, तो हिकविजन के प्रोडक्ट मोस्टली जो है लार्जर बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बड़े स्केल पे, बड़े प्रोजेक्ट पे जब भी आप काम करते हैं तो हिकविजन के प्रोडक्ट आइडियल होते हैं। और अब तो हिकविजन स्मॉल स्केल पे भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी आ रही है, और प्राइस रेंज खासकर दिसंबर जनवरी देखें तो बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पर हिकविजन टॉप पर चले गई है। अगर आप डवा की बात करें तो डवा हमेशा से स्मॉल रेसिडेंशियल एरिया और स्मॉल बिजनेस के लिए काफ़ी आइडियल साबित होते रहा है। बट प्राइस रेंज में जो डवा आगे थी, यानी डवा के प्रोडक्ट जो है सस्ते में मिलते थे हिकविजन के मुकाबले, अभी हिकविजन के प्राइस डवा से भी सस्ते हो गए। तो अभी के मुकाबले में ये दोनों में डिफरेंस नहीं रहा, हिकविजन यहाँ पर आगे हो गई है। ये इंडिया की कंडीशन के हिसाब से मैंने डिफरेंसेस बताए, ये मेरी आकलन के हिसाब से मैंने ये डिफरेंसेस बताए। का तो ये डिफरेंस आपको पसंद आएगा और इसके आधार पर आप कैमरे के डिसीजन ले पाएंगे। दोनों वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर कंपनी है और दोनों इंडिया में वर्क कर रही है। हिकविजन पहले आया है तो हिकविजन के पास ज़्यादा टीम है, ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। डवा को अभी इंडिया में पांव पसारने में समय लगेगा, बट डवा भी काफ़ी अच्छी कंपनी और अच्छे तरीके से इंडिया में वर्क कर रही है। फ्यूचर में इस दोनों में काफ़ी टक्कर होगी और इसका फ़ायदा कस्टमर को मिलेगा अच्छी क्वालिटी के रूप में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।